Hello, Sun, Moon, and Rising Taurus. Welcome to my channel Dream Tarot. सॉरी फॉर लेट रीडिंग और ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे फोन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैम्स ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? व्हाट आर टॉरस पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर टॉरस? व्हाट आर टॉरस पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर टॉरस? ओके, अंडरनीथ किंग ऑफ पेंटिकल आपके पास है अंडरनीथ में। तो आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है पहले वो एक कोल्ड बिहेवियर आपको शो करते थे, नॉन सीरियस एटीट्यूड था, बट अब वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अपनी ईगो से बाहर आ रहे हैं और आपके पास एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं और या कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस, जो कि अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड से निकल के अब आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं और वो इसके लिए हवाले से वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, कोई फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, बट यहाँ पर वो अपनी उनके लिए चैलेंज है, वो आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं बट वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में उन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तभी वो अपनी लव को शो नहीं कर पा रहे हैं आपको। यस, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हों या वो आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हों या वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं और वो आपके बगैर अनस्टेबल फील करते हैं। डिवाइन और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं और वो अब आपके साथ बैलेंस और जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वक्त चेंज हो चुका है। पहले जो सिचुएशन थी वो अब बदल चुकी है। पहले वो आपके साथ नॉन सीरियस थे, अब वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। इस सिचुएशन लाइक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है टुवर्ड्स यू? रिलीज़। तो यहाँ पर उनको ये देखना है कि उन्हें क्या रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में जो भी सिचुएट किया या उन पास्ट में जो नेगेटिविटी उनके माइंड में थी उसको वो रिलीज़ करके वो अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी दे रही है उनको, ये सिचुएशन एंजाइटी दे रही है। वो इससे निकलना चाहते हैं, वो किसी नेगेटिव थॉट से निकलना चाहते हैं या आपके बगैर जो इंस्टेबिलिटी है उसको उसको रिलीज़ करना चाहते हैं और आइसोलेट हुए हुए हैं। उन्होंने अपने आप को अकेला किया हुआ है। आपके बगैर उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसको जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। यस, वो अकेले रहना चाहते हैं अब उनकी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने पास में, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा या आपने थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में जो है वो दूरियां आई। तो अब वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव हो चुकी है और वो अब आइसोलेट हैं, वो अकेले हैं। प्रिजर्वेरेंस तो वो बहुत साबित कदम रहते हुए इस लाइक बहुत अपने आप को संभाल संभाल के चल रहे हैं और अपने आप को अ, इस मुसीबत लाइक जो भी एंजाइटी और प्रॉब्लम और मुश्किल टाइम उनकी लाइफ में जो है आपके बगैर जो गुजारा है उसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा साबित कदम रख कर चल रहे हैं और लाइक बहुत सब्र से वो अपने आप को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब उनको सेल्फ वर्थ
बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ पे की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। हो सकता है वो पहले आपके पास आते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने शायद वो अब वो इस बारे में कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। उनमें एक बड़ा चेंज आया है, मीन्स कि अब वो थोड़े से घोस्ट हो चुके हैं, आप थोड़े से मिस्टीरियस हो चुके हैं, आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यस, उन्होंने कुछ अरसे के लिए, जैसे मैंने कहा, कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद किया है, क्योंकि अब उनको लगता है कि ये उनकी सेल्फ वर्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपका वेट करें। सो लेट्स सी यहाँ पे रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर योर पार्टनर, टॉरस के पार्टनर की। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा सा आइसोलेट हुए हैं, उन्होंने अपने आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। वो आपकी यादों के साथ तो हैं, लेकिन हो सकता है वो आपसे भी डिस्कनेक्ट हुए हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। अगर वो खुद से कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। ये एडवाइस है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो उनको ये कहा जा रहा है कि ये उनकी लाइफ का ट्रू लव हो सकता है, और है। उनके हार्ट मैसेजेस देख लेते हैं अब कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। टॉरस के पार्टनर्स के हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर टॉरस। यू एंड वर आई टू यंग। तो जब आप दोनों मिले तो हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे, और वी विल बी टुगेदर अगेन। तो आप दोनों हो सकता है बचपन से एक दूसरे को जानते हो, और चाइल्डहुड से, या फिर स्टूडेंट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं। और हो सकता है कि आप उस वक्त में जब आप दोनों मिले तो आप दोनों ही इतने इमेच्योर थे इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। वी विल टुगेदर अगेन, तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। तो हो सकता है कि वो आपको अपने से करीब नहीं आने दे सकते थे बिफोर। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग। तो उनको ये पता है कि उन्होंने सब कुछ मैस्ड अप किया है। आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील करें, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, कुछ अरसे के लिए आपसे भी एक्सप्रेस नहीं करे कि उनके दिल में क्या है। लेकिन वो कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा टूवर्ड्स यू टॉरस। टॉरस, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है टूवर्ड्स टॉरस। हो सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए स्टिल नो कांटेक्ट में रहें, कोई बात ना करें यहाँ से, और अपने वर्क पे ध्यान दें, क्योंकि वो एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, अपनी सक्सेस चाहते हैं, या फिर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक हार्ड वर्क कर रहे हैं। यस। और कुछ अरसे के लिए वो इमोशनली डिटैच्ड हैं आपसे, लेकिन वो आपको याद बहुत करते हैं। तो ऐसी फीलिंग उनकी रह सकती है आने वाले टाइम पे, कि वो अपने आपको वर्क पे बिजी रखें। हो सकता है काम की प्लेस पर वो अपने आप को एक प्रोमिनेंट पर्सन बनाने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी, और लेकिन आपसे कुछ अर्से के लिए डिटैच और इमोशनली डिटैच फील करें। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.